हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अपनी एग्ज़ाम पर। इस वीडियो में हम राजस्थान के जो महल हैं उनको कवर करेंगे और तकरीबन इस वीडियो में हम 35 सवाल सॉल्व करेंगे। वीडियो में जो सवाल दिए गए हैं आप कोशिश करें कि आप इनके जवाब पहले खुद दें और बताइए कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और वीडियो आपको मिलते रहे। पहला सवाल है, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? पहला सवाल ये, जयपुर में हवा महल है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। हमें बताना है कि ये जो हवा महल है जयपुर का, इसका निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? सवाई जय सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सवाई प्रताप सिंह। हवा महल है ये 5 मंजिल है, ठीक है, और इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और ये जयपुर में स्थित है। अगला सवाल है, हवा महल का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका जो आर्किटेक्चर है वो कौन है? ठीक है, जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता, हरी सिंह। इसका जो सही जवाब है वो होगा लालचंद उस्ता। हवा महल का डिज़ाइन है वो लालचंद उस्ता ने तैयार किया था। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? थोड़ी देर पहले हमने जाना था कि जयपुर की जो जयपुर में हवा महल है उसमें कितनी मंजिलें हैं, 3, 4, 5 या 7। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 3, 5। जयपुर में जो हवा महल है उसमें 5 मंजिलें हैं। ये सवाल भी कई बार पूछा गया। एक सवाल ये भी आता है कि जयपुर का जो हवा महल है उसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है वो मुकुट के समान है। अगला है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? 5 मंजिल है तो इसमें पहली मंजिल का क्या नाम है? रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, प्रताप मंदिर। पहली मंजिल है उसका नाम है प्रताप मंदिर। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब है। पहला जान लिया, अब हमें बताना है हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर, रतन मंदिर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विचित्र मंदिर। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 6, उमेद भवन कहाँ स्थित है? उमेद भवन प्लेस भी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं लिखा होता है उमेद भवन कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। इसका जो सही उत्तर है वो होगा जोधपुर। अगला सवाल है, किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है जग मंदिर महल, लालगढ़ महल, जसवंत थड़ा, बड़ा बाग। ये जो सवाल है ये सवाल कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसका जो सही उत्तर होगा वो है जसवंत थड़ा, जोधपुर। जो जसवंत थड़ा है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ है ये भी याद रखना, जोधपुर में। और इसे राजस्थान का ताजमहल मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। अगला है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? 9 महल हैं जिनकी डिज़ाइन एक जैसी है, वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन, तारागढ़। इस सवाल का सही जवाब होगा नाहरगढ़। नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल हैं। सवाल नंबर 9 है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा, ठीक है, कहाँ अवस्थित है? जसवंत थड़ा है कहाँ है? जोधपुर, बीकानेर, आमेर, उदयपुर। इस प्रश्न का उत्तर है जोधपुर। जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली, ये सवाल बहुत बार एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है। किस ज़िले में है पटुओं की हवेली? किस ज़िले में है? आप सबको शायद मालूम हो, जयपुर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर। इस प्रश्न का उत्तर है जैसलमेर। पटुओं की हवेली है वो जैसलमेर में स्थित है।
इसके साथ सालिम सी की हवेली भी जैसलमेर में ही स्थित है। जैसलमेर को गलियों का शहर भी कहते हैं। राजस्थान में इसरदास मोदी की हवेली स्थित है। इसरदास मोदी की हवेली कहाँ है? जयपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, सीकर। इसरदास मोदी की हवेली है झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू। झुंझुनू इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। राजस्थान में लालचंद ठड्डा की हवेली स्थित है। सवाईमाधोपुर, फलोदी, झालावाड़, राजसमंद। लालचंद ठड्डा की हवेली है वो है फलोदी में। ठीक है, पहले फलोदी जोधपुर के अंतर्गत ही आता था, अब फलोदी एक अलग ज़िला बना दिया गया है। ठीक है, तो लालचंद ठड्डा की हवेली है वो आएगी फलोदी में। सालिम सी की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? थोड़ी देर पहले हमने जाना था। सालिम सी की हवेली कहाँ है? बांसवाड़ा, गंगानगर, जैसलमेर या फिर अलवर। सालिम सी की हवेली जैसलमेर में है। और इसके साथ साथ हमने पहले पढ़ा था पटवों की हवेली। पटवों की हवेली ये भी कहाँ है? ये भी जैसलमेर में। पटवों की हवेली और सालिम सी की हवेली दोनों ही जैसलमेर में है। सिलिसिएड लेक पैलेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित है? राजस्थान में कई पर्यटन सर्किट हैं। हमें बताना है कि सिलिसिएड लेक पैलेस है वो किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है। ढूंढाड़, ब्रज मेवात, मेवाड़, बागड़। इसका सही उत्तर होगा ब्रज मेवात। ठीक है, ढूंढाड़ में जयपुर के आसपास के जो इलाके हैं वो आएंगे। ब्रज मेवात में अलवर भरतपुर के आसपास का, मेवाड़ में उदयपुर और उसके आसपास का, बागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो पर्यटन क्षेत्र हैं वो उस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आएंगे। सिलिसिएड लेक पैलेस सही है अलवर में। कहाँ है? अलवर। ये भी हमें याद रखना। सिलिसिएड लेक पैलेस अलवर में स्थित है। आमेर पैलेस राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? प्रतापगढ़, जालौर, जयपुर, उदयपुर। नाम से शायद आपको मालूम हो गया होगा। आमेर है वो जयपुर में है। आमेर का किला भी जयपुर में है, आमेर महल भी जयपुर में ही है। इसका सही उत्तर है जयपुर। निम्न में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले महलों में से एक नहीं है? एक थंबिया महल है, उसके चारों ओर कई महल हैं। ठीक है, हमें बताना है कौन सा इनमें से नहीं है वो। विजय निवास, उदय विलास, हुकुम निवास, खुमान निवास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हुकुम निवास। विजय निवास है, उदय विलास है, खुमान निवास है, ये एक थंबिया महल के चारों ओर बने महल हैं। सवाल नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? रणथंभौर जो किला है उसमें कौन सा महल है? बादल महल, फतेह महल, जोगी महल, चंद्र महल। यह सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है वो होगा जोगी महल। कई बार सवाल ये पूछते हैं कि जोगी महल कौन से किले में स्थित है, तो रणथंभौर में आएगा। और ये पूछ ले कि रणथंभौर में कौन सा महल है, तो जोगी महल है। अगला सवाल है, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? ऑप्शन है माधवेंद्र पैलेस, जल महल पैलेस, सरिस्का पैलेस, उमेद भवन पैलेस। इसका सही उत्तर है माधवेंद्र पैलेस। ठीक है, माधवेंद्र पैलेस में स्कल्पचर पार्क स्थित है। ये भी एक अच्छा सवाल है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक में, बूंदी में, जैसलमेर में या झुंझुनू में। इसका सही उत्तर है टोंक में। ठीक है, टोंक में सुनहरी कोठी स्थित है। फिर सवाल नंबर 20 है, किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? हमने पहले जाना कि सुनहरी कोठी है वो टोंक में है। ठीक है, टोंक के जो नवाब है उन्होंने सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। अब हमें बताना है कि उस नवाब का क्या नाम है जिसने सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया। नवाब वाजिद अली शाह, नवाब अमीर खां, नवाब बिरजिस, नवाब मोहम्मद इब्राहिम
खान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान। नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान ने सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? नवलगढ़, गलियाकोट, बनचूड़ला, मैनसर। इसका जो सही उत्तर है वो होगा बनचूड़ला। बनचूड़ला में वीरों के स्मारक स्तंभ बनाया गया है। अगला सवाल है, काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? काठ का रेन बसेरा, ये भी एक अहम सवाल है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। इस सवाल का सही जवाब है झालावाड़। झालावाड़ में काठ का रेन बसेरा स्थित है। इसके साथ साथ ये भी हमें मालूम हो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा भी झालावाड़ में ही होती है। सबसे ज़्यादा संतरे भी झालावाड़ में ही होते हैं। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? पुष्कर, डिग, किशनगढ़, अजमेर। इस प्रश्न का उत्तर है पुष्कर। राजस्थान में जहांगीर के महल है वो पुष्कर में स्थित है। एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया? महाराजा अजीत सिंह ने, राजा भारमल ने, राणा सांगा ने, सवाई जय सिंह ने। इसका जो सही उत्तर है वो है महाराजा अजीत सिंह ने। ठीक है, एक थंबा महल है वो जोधपुर में है। और अगर हमें थोड़ा भी मालूम हो तो इस सवाल का जवाब हम अपने जो माइंड है उससे सोचकर भी दे सकते हैं, क्योंकि राजा भारमल का संबंध है वो आमेरियन जयपुर से था। राणा सांगा का संबंध मेवाड़ से था। सवाई जय से भी ढूंढाड़ यानी जयपुर से संबंधित थे। इनमें एक थंबा महल यानी जो जोधपुर में वो है राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह जोधपुर के शासक थे। डिग के महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा भवानी सिंह, जय सिंह द्वितीय, महाराजा बदन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महाराजा बदन सिंह। इसे महाराजा बदन सिंह ने बनवाया था। फिर है बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया? छत्रसाल ने, सामंत सिंह ने, रतन सिंह ने, पृथ्वीराज द्वितीय। इस सवाल का सही उत्तर है छत्रसाल। एक सवाल ये भी बनता है कि रंग महल कहाँ है, तो रंग महल है बूंदी में। इसका निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। यहाँ पर बेहतरीन पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पे ध्यान दें, हमें बताना है असंगत है। पुष्पक महल सवाईमाधोपुर, जूना महल डूंगरपुर, अबेड़ा महल अलवर, अबली मीणी का महल कोटा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है अबेड़ा महल अलवर। क्यों? क्योंकि हमें असंगत बताना था। अबेड़ा महल अलवर में नहीं है, कहाँ है? कोटा में। कहाँ है? कोटा में। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो होगा अबेड़ा महल अलवर। अगला सवाल है, जोधपुर में जसवंतथड़ा का निर्माता कौन था? जसवंतथड़ा किसने बनाया था? महाराजा बख्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा विजय सिंह। इसका सही उत्तर है महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह ने जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया था। सवाल नंबर 29 है, उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के स्थापत्य उद्योगों में से एक है जो स्थित है। उदयपुर सिटी पैलेस है वो कहाँ स्थित है? दूध तलाई झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील या फिर रंग सागर झील। इस सवाल का सही जवाब होगा पिछोला झील। पिछोला झील के पास में या पिछोला झील के आसपास में सिटी पैलेस उदयपुर या फिर उदयपुर सिटी पैलेस स्थित है। फिर है सवाल नंबर 30, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? जल महल कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, पहले तो हमें ये पता हो जल महल कहाँ है? जयपुर में। हमें बताना है कि ये जल महल किस झील के मध्य स्थित है। मानसागर झील, कायलाना झील, फाय सागर झील, हना सागर झील। इनमें से जो मानसागर झील है यही एकमात्र जयपुर में, बाकी की जो झीलें हैं जयपुर में नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो होगा मानसागर झील।
चोखेलाव महल राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? हनुमानगढ़, आमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग। इसका सही उत्तर होगा जोधपुर दुर्ग। चोखेलाव महल है वो जोधपुर दुर्ग में स्थित है। जोधपुर दुर्ग को मेहरानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। विजय मंदिर महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर, अलवर, उदयपुर, बीकानेर। इस सवाल का सही उत्तर होगा अलवर। विजय मंदिर महल है वो अलवर में स्थित है। सवाल नंबर 33 है, उदयपुर के खुश महल का निर्माण किसने करवाया था? खुश महल का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह, भोपाल सिंह, सज्जन सिंह, मदन सिंह। उदयपुर के खुश महल का निर्माण है वो सज्जन सिंह ने करवाया था, महाराणा सज्जन सिंह। इस वीडियो का सेकंड लास्ट सवाल है, रामबाग पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राम सिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह, माधव सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह। रामबाग पैलेस का निर्माण है वो सवाई जय सिंह द्वितीय ने राम सिंह द्वितीय ने करवाया था, राम सिंह द्वितीय। और इस वीडियो का अपना ये लास्ट सवाल है, मान सिंह ने अकबर के लिए जयपुर में किस महल का निर्माण करवाया था? जब अकबर जयपुर आया था उस वक्त मान सिंह ने एक महल का निर्माण करवाया। वो महल कौन सा था? रामबाग पैलेस, जल महल, पंच महल, हवा महल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पंच महल। मान सिंह ने अकबर के लिए जयपुर में पंच महल का निर्माण करवाया था। और ये सवाल आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अबली का महल किस ज़िले में स्थित है? अगर थोड़ी देर पहले आपने सही से इस वीडियो को देखा है तो इस सवाल का हमने जवाब आपको बता दिया है। तो ये जवाब अब आप बताएंगे कमेंट में कि अबली का महल किस ज़िले में है, कोटा में है या बूंदी में है, उदयपुर में है या फिर चित्तौड़गढ़। ये नाम यहाँ पर चित्तौड़ है, ठीक है, चित्तौड़गढ़। तो हमें बताना है कि कौन से ज़िले में अबली का महल स्थित है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया और ये सवाल भी आपको अच्छे लगे हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।